हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो बेसिकली हमने कुछ फार्मूलास लिखे हुए हैं। वेट, अभी क्लियर है राइट? हाँ, तो बेसिकली हमने कुछ फार्मूलास लिखे हुए हैं, जैसे कुछ रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। साइन एक्स का रेसिप्रोकल 1/cos एक्स, और कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स, टेन एक्स का कॉट एक्स, कॉट एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स का कॉस एक्स, कॉसेक एक्स का साइन एक्स। और कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो इससे हम आज ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को बनाएंगे और उसको याद भी करेंगे बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में। ओके, इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे ये टेबल आपको बहुत जल्दी याद भी होगी और आप बनाना भी सीख जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम टेबल बनाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए 0/4 रूट के अंदर। ओके, एंड इसको इंक्रीज करेंगे न्यूमरेटर को, तो 0 के बाद 1/4 इंक्रीज रूट के अंदर, 2/4 रूट के अंदर, 3/4 रूट के अंदर, 4/4 रूट के अंदर। ओके, ये मुझे यह ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री के बीच में हम जब टेबल बनाएंगे, तो 0 डिग्री 0/4 अंडर रूट के अंदर ये हमें लिखना है, उसको इंक्रीज करना है, न्यूमरेटर को इंक्रीज करते जाना है। ओके, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आती है साइन एक्स की। तो बेसिकली इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0/4 इक्वल टू 0 और 0 का रूट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इक्वल टू हो जाएगा रूट, जब ब्रेक करेंगे इसको तो 1/2 राइट। ऐसे ही 2/4 इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, तो रूट के अंदर हो जाएगा ये 1/√2। तो साइन 45 एंगल डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ऐसे ही इसको ब्रेक करेंगे रूट को, तो √3/2 एंड ये 4 से 4 कैंसिल आउट तो 1 आ जाएगा। ओके, अब कॉस सारे एंगल की वैल्यू हम कॉस के फॉर्मेट में किस तरीके से लिखेंगे, उसको सबसे आसान तरीका है कि यहाँ से रिपीटिशन कर दो कि ये 1/0 की जगह ये वाला 1 आ गया, ये √3/2 आ गया, ये 1/√2 रहा, ये वाला 1/2 आ गया, तो ये 0 आ गया। अब ये कैसे आया है इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमने अभी एक क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ था, तो साइन 90 डिग्री से देख रहे हैं और सारे 90 डिग्री से छोटे देख रहे हैं एंगल को। तो साइन -θ इक्वल टू हमने पढ़ा था कॉस थीटा राइट। तो साइन 90 -θ की वैल्यू कॉस थीटा के लिख सकते हैं, इसीलिए सारे रिवर्स हो गए हैं। अब tan की वैल्यू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है हमने, सॉरी एक रेशियो पढ़ा हुआ है कि tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो 0/1 इक्वल टू 0, 1/2 अपॉन √3/2, √2 से 2 कैंसिल आउट तो 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल आउट 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3 एंड 1/0। 1/0 होता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ओके, इन्फिनिटी। तो ये हमारी साइन कॉस और टेन की वैल्यू बन गई है। ओके, अब कॉट की वैल्यू लिखने के लिए हम इसका यूज करेंगे, कॉट का रेसिप्रोकल 1/10 का। ओके, तो ये 0 है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अभी 0/1 है, तो उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। 1/0 हमारा कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ओके, इसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे 10 का, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3।
और इन्फिनिटी होता है 1/0 और रेसिप्रोकल हो जाएगा 0/1 इक्वल टू 0। या फिर हम इसको लिख सकते हैं इसको रिवर्स करके इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। ओके, अब हम बात करते हैं sec x की। तो sec x रेसिप्रोकल होता है cos x का, तो 1/1 इक्वल टू 1, √3/2 इक्वल टू 2/√3 रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ओके, कॉस की अब बात करते हैं हम। तो कॉस की बात करते हैं, तो कॉस का लिए हम यूज करेंगे 1/sin x, साइन का रेसिप्रोकल होता है cos x, तो cos x 0/1 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/2 इज रेसिप्रोकल 2, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल होगा √2, √3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। या फिर हम इसको लिख सकते हैं इसका रिवर्स sec x का, तो इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1। ये कहाँ से आया है? क्योंकि sec 90 - थीटा इक्वल टू cos x थीटा। ओके, क्वाड्रेंट में हमने देखा था। अब बेसिकली हम अगर ग्राफ से अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। तो साइन का ग्राफ जो हुआ, साइन की जो वैल्यू हुई 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 1 की तरफ गई है। तो हम यहाँ देखते हैं π/2 इक्वल टू होता है 1, वो 90 डिग्री, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, राइट। तो ये हमारा 0 एंगल है और यहाँ से 90 डिग्री के बीच में क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है ना। तो ये ग्राफ में हमें दिख रहा है इंक्रीज कर रही है, वैसे भी ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रही है। ओके, अब हम देखते हैं कॉस को। तो कॉस की जो वैल्यू है 0 से 1 से 0 जा रही है, इट मीन्स डिक्रीज़ कर रही है। 0 एंगल से 90 डिग्री के एंगल के बीच में ये इसकी वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। 0 से 1 से 0 जा रही है। तो यहाँ पर भी देखते हैं ये 0 एंगल है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा 180 डिग्री एंगल है। तो 0 एंगल से ये किधर जा रही है? नीचे की ओर, मतलब डिक्रीज़ कर रही है 90 डिग्री की तरफ। ओके, हम तो हमें ग्राफ से भी हम देख सकते हैं इसको। हम tan की बात करते हैं। हम tan की बात करते हैं। तो tan 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है। तो 0 डिग्री से इन्फिनिटी मतलब इंक्रीज कर रही है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। 0 से सीधा इन्फिनिटी जा रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है ना। तो ये हमारा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये क्या कर रहा है? 0 से सीधा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, राइट। तो हम ग्राफ से भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। हम देखते हैं कॉट को, हम देखते हैं, हम कॉट को देखते हैं। तो कॉट की जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में क्या कर रही है? इन्फिनिटी से सीधा 0 डिक्रीज कर रही है, इंस्टेंटली डिक्रीज कर रही है, राइट। तो इसमें अगर हम ग्राफ में देखें, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 180 डिग्री है। तो ये क्या कर रहा है? 0 डिग्री से सीधा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ओके, इसको हम ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। ऐसे ही sec x एंड cosec x, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 1 से इन्फिनिटी, इट मीन्स ये डिक्रीज कर रही है। कहाँ से कर रही है? 1 से स्टार्ट कर रही है, 0 से नहीं कर रहा है। कहाँ से? 1 से। तो ये 0 एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 180 डिग्री एंगल है। तो 0 कहाँ से? 1, y इक्वल टू +1, 1 से कहाँ? सीधा इन्फिनिटी। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। ऐसे ही अगर cos x की वैल्यू बात करते हैं, तो cos x की इन्फिनिटी से 1 जा रही है, डिक्रीजिंग पॉइंट में है हमारा 0 डिग्री एंगल से 90 डिग्री एंगल के बीच में। तो 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है हमारा। तो ये क्या कर रही है? स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रही है। ओके, इसको हम, इस टेबल को ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।